सरकार के आदेश पे लाठी चली। चलिए, ये बात तो कम से कम गजब है। मैं डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा साहब आपके पास आऊंगा कि राज्य सरकारों के पास अब ये अच्छी जवाबदेही बन गई है कि लाठी चलाने का आदेश हमने थोड़ा दिया, वो तो जो भी वहां पर एसडीएम होगा, जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा, उसके कहने पर लठ चल गए। अरे तो बस छोड़िए ना, सरकार जाइए, प्रशासनिक अधिकारी सब व्यवस्थाओं को संभाल लेंगे, आपकी जरूरत क्या है? वंदे मातरम। देखिए जी, आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई, ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। अपने ही चक्रव्यूह, तो खैर कहना बहुत बड़ा शब्द होगा इनके लिए, अपने ही मकर जाल में कांग्रेस स्वयं आज फंस गई। जैसा कि संसद में हमने देखा कि आज देखिए ऐतिहासिक दिन क्यों था कि सत्ता पक्ष ने संसद परिसर में विपक्ष का विरोध किया। क्यों? क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में नेता विपक्ष इतने अनमेच्योर और दिशाहीन नहीं रहे। उनकी दिशाहीन नीति के कारण ही आज नेता विपक्ष जैसा गरिमामय पद भी धूमिल हुआ। कारण अब देखिए, जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे तो कांग्रेस का चुनाव दर चुनाव सुपड़ा साफ होता रहा। अब तो स्थिति देखिए कि राहुल गांधी जी विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सभी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होना तो तय है। और देखिए ना, उनके नादानी पे, उन पुराने विपक्षी दलों की नादानी पर भी हंसी आती है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो अपना आधार भी जनता के बीच में ऐसे कृत्य करके खिसकाते जा रहे हैं। और झारखंड में अब राहुल गांधी जी को छात्रों की तो चिंता थी, जेनजी बाद में करते, बार बार ये करते थे। अब झारखंड के छात्र क्या भारत के छात्र नहीं है? क्या राहुल गांधी जी एक बार उनके बीच में नहीं जा सकते थे? क्यों? क्योंकि वहां तो सत्ता की मलाई इनके द्वारा पर्चे लीक करके और नौकरियों में धन कमा कर की जा रही है। और अब छात्रों को गुमराह करना, दिशाहीन करना, इसलिए ताकि देश में अस्थिरता पैदा हो, ये कृत्य राहुल गांधी जी जिम्मेवारी के पद, नेता विपक्ष के पद पर बैठकर कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और क्या होगा? और इससे बड़ा धरातल में जाने का कारण कांग्रेस का क्या होगा? लाठीचार्ज की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये कहकर नहीं आप बच सकते हैं ना, ये कहकर बच नहीं सकते हैं ना। रमाकांत पटेल मुंडन संस्कार चल रहा है ना। अब आप सुनना ही नहीं चाहते तो हम क्या जवाब दें? मैं आऊंगा आपके पास। अरोड़ा साहब, मतलब वहां पर छात्र कर रहे हैं तो वो आंदोलन है, और झारखंड में छात्र अगर सड़क पर बैठा है अपनी मांगों को लेकर इंसाफ पाने के लिए, तो वो ऐसा लगा कि वहां पर भंडारा खाने के लिए बैठे हैं, कार्यक्रम हो रहा है वहां पर। कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के विषय में कहा कि जब वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर थे, उन्हें किस ढंग से घसीटा गया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी नेता विपक्ष ने मर्यादा लांघी हो, लक्ष्मण रेखा लांघी हो, और ऐसा सड़क छाप। अरे देश के प्रधानमंत्री को मीडिया के सामने आके, नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने इतिहास में पहली बार हो गया, तीसरे कार्यकाल में मीडिया के सामने एक बार भी नहीं आए। अरे उन्होंने तो बहुत बड़ी लकीर खींच दी अरोड़ा जी। देश का प्रधानमंत्री एक बार भी मीडिया के सामने आके मीडिया की बातों का जवाब दिया क्या? आप मुझे बताइए, एक भी मुझे बता दीजिए पत्रकार परिषद उन्होंने लिया हो। ठीक है, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, आप भी काउंटर कीजिएगा, आपको अवसर मिलेगा, आपको भी अवसर मिलेगा। देश का प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आना नहीं चाहता है, सदन के अंदर बात नहीं करना चाहता है, न मणिपुर पे बात करना चाहता है, न छात्रों पे बात करना चाहता है, जैन जी पे बात करना चाहता है, महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी पे बात ही नहीं करना चाहता। ये क्या हो गया है देश के प्रधानमंत्री को? हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, बड़े बड़े नेताओं को देखा जो मीडिया के सामने आते थे, सदन के अंदर अपनी बात रखते थे। तो आज की सरकार, तब की सरकार, अब की सरकार में क्या फर्क है, आप मुझे बताइए अरोड़ा जी। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इस पर भी। अरोड़ा साहब अपनी बात पूरी कीजिए। और क्या बार बार सदन को बाधित करना विपक्ष की लोकतांत्रिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है? जंतर मंतर पर लठ चले तो लठ, झारखंड में चले तो वो गन्ना। भाई साहब, ये तो नहीं चलेगा ना। सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पर उजागर करना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास उन्नत श्रेणी के मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। संसद में जब बोलने का अवसर आता है तो इनके नेता संसद छोड़ के भाग जाते हैं। चैनल पर इनकी मूर्खता की परिकाष्ठा देखिए। अरे मूर्ख आप समय में ये बोलते हैं। अरे मूर्ख आप देखिए, रतन जी की आप मूर्ख हैं, नमूना तड़ी पारों की गैंग के आप लोग तड़ी पा रहे हैं। मूर्खों के अंधभक्त आप हो। आप वो अंधभक्त हो जो एक मूर्ख को अपना भगवान मान लिए हो। तुम जैसे मूर्खों को, तुम जैसे अंधभक्तों को कौन समझाए? एक मूर्ख को अपना बाप बना लिया हो, जो
एक मूर्ख को चर्चा भगवान की मानता हो, मर्यादा भी नहीं जानते, देश को देश का राजनीति की बंटा एक डाल सीधी कर दिया, प्रथा, देश को दलालों की बर्बाद ये कर दिया, धर्मराजों की देश पार्टी को है, गड्ढे में डाल मर्यादा दिया, इन्हें नहीं मालूम, देश के ऐसे ऊपर टैक्स दलाल, बढ़ा दिया, ऐसे युवाओं और चतुर छात्रों को क्या पीटता राजनीति हो, करेंगे? मारता हो, इसीलिए महिलाओं तो के देश साथ की जनता शोषण ने करता सत्ता हो, पक्ष से निकाल के विपक्ष ऐसे में बिठा मूर्खों दिया। को, ये तो अंधभक्तों को विपक्ष के कौन योग्य भी समझाए? नहीं है। ऐसे ऐसे अंधभक्तों को उन्नत कौन श्रेणी के नालायकों ऐसे से महाअंधभक्तों चर्चा करना को संभव कौन ही नहीं हम है। समझाए? कम से कम आप ऐसे दोनों महाअंधभक्तों पार्टियों के को प्रवक्ताओं से कौन उम्मीद समझाए? करेंगे मैं कि ऐसे आपस मूर्ख में आदमी जिस है, तरह मूर्ख की को जिस तरह की करना ही भाषा नहीं का आदान चाहूंगा। प्रदान कर रहे हैं ना, रतन वो जी मत भाई कीजिए, जैसे अच्छा नहीं लगता है। मूर्ख से भगवान मैं मान लिया, चर्चा आप करना ही दोनों नहीं देश की चाहूंगा। बड़ी राष्ट्रीय अच्छा जी, पार्टी भाषा की मर्यादा राष्ट्रीय में पार्टियों के रखवाइए। प्रवक्ता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भाषा करते की हैं ना, अच्छा मर्यादा नहीं में लगता है, रखवाइए। अच्छा नहीं लगता है। ठीक, दुबे जी मैं आ रहा हूँ, है ना। भाई साहब, एक दूसरे के एक प्रति मिनट, थोड़ा सम्मान ही एक कम से मिनट, कम नहीं, बनाए रखिए, नहीं, बाकी मान मर्यादा तो सब भूलते ही जा रहे हैं। अक्षय जी, स्वस्थ डिबेट तभी होती है जब सब पक्ष अपना अपना बोले। मैं गाली रतन देंगे आप नहीं, गाली नहीं। देंगे, अरे नहीं आप तो गाली मूर्ख हैं। देंगे, आप अरे मूर्ख तो कहेंगे। हैं। अरे मूर्ख अब आदमी को देखिए क्या गाली अक्षय जी दें? आप बताइए, अरे शुरुआत मूर्ख किसने आदमी को किया? गाली मैं क्या आप आप दें? दोनों से कह रहा हूँ, जो आप दोनों मूर्ख से आदमी अपील जिसको कर रहा हूँ। बोलने ही नहीं देगा, उसे क्या जनता गाली दें? देख रहा है, जनता सुनती है ना, चर्चा की मर्यादा ही नहीं जनता जब मानते। सुनती है, देख रहा है, वहाँ मूर्ख जब को जनता गाली अपने देगा। अपने चुनिंदा राजनीतिक दलों के नेताओं को सुनती है, प्रवक्ताओं को सुनती है ना, तो उनकी भाषा से वो आकलन कर लेती है कि स्तर क्या है। अपना स्तर तो बना कर रखिए भाई। ठीक, ये बौखलाहट है भाजपा ठीक, की। मैं आऊंगा। अरे फिर छात्रों के मुद्दे पर गुमराह हो रहे हैं, आपको पता है। छात्रों के आपको मुद्दे पर पता है। गुमराह हो रहे हैं। झारखंड की बात आपको पता करेंगे, है। नहीं जी दिल्ली चलो, अक्षय जी, संसद की बात अक्षय करेंगे, जी, नहीं कहेंगे अब तो विधानसभा की बारी आ गई। अक्षय अरे मत जी, कीजिए भाई ऐसा। अक्षय जी, मैं रतन जी जैसे मूर्ख आदमी की चर्चा में नहीं बैठूंगा। सर मैं क्षमा आपसे चाहूंगा। निवेदन मैं मूर्खों आपसे से निवेदन है, चर्चा नहीं प्लीज कर सकता। अरोड़ा साहब। धन्यवाद, नमस्कार।